Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. Right. So today we are going to start with the more and more practice questions based on the percentage concepts, right? And along with the basic topic like percentage, we will learn a lot of tricks, we will learn a lot of things, and we will also learn how you can simplify the question, right? As we have solved around 13, 14 questions, you must have realized that it is not a big task to solve the question. And I think it becomes more easier when you first see how I solve the question and फिर आप उसकी बेस पे असाइनमेंट जो आपको मिलेगा आपको वो करना होगा तो आपके लिए और भी आसान बन जाएगा राइट सो दिस इज द फॉर्मेट दैट वी आर गोइंग टू फॉलो फॉर द इंटायर सिलेबस जितने भी टॉपिक्स करने वाले हैं सब टॉपिक्स करने वाले हैं सभी के लिए यही फॉर्मेट रहेगा एंड इन एलजेब्रा यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस एनीथिंग ऑन योर ओन यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द स्क्रीन आई विल मेक यू watch how I solve the question and through that you will learn कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है राइट सो अभी हम लेट से 100 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं 100 आप सोल्व कर रहे हो एलजेब्रा में द फॉर्मेट विल बी कि 200-300 क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ सर कैन वी हैव ए सेपरेट ग्रुप फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी इनरोल्ड इन द कोर्स आदित्य ग्रुप ऑलरेडी है राइट आपने पोर्टल अगर खोलोगे तो सबसे पहला टैब पोर्टल पे ग्रुप लिंक ही है राइट and in that group only the enrolled students are there where I keep providing you the updates right तो एक बार आप वो देख लेना आई थिंक आपने वो नहीं देखा हाँ है ना पोर्टल पे जाओगे तो बिल्कुल पहला टैब आपको ग्रुप लिंक मिल जाएगा परफेक्ट ठीक है लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट याद है ये वाला किया था जहां पे मेरा टोटल प्रोडक्ट कंसिस्टेंट रहता है और इसके काफी एग्जांपल्स भी कवर किए थे हमने याद आ रहा है ठीक है ना चलो आज हम देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है ट्राई दिस क्वेश्चन क्विकली Also, feel free to unmute and ask doubts wherever you have, right? Don't wait or don't type it in the chat box if you have doubt related to what we are currently doing.
स्टार्ट करें, क्या आंसर आ रहा है? देखो सिंपल सी कहानी है, देखो क्या बोल रहे हैं, है ना। अगेन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पॉजिटिव रियल नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन डिक्रीज बाय 25%, एंड देन फाइनली इंक्रीज बाय 10%, राइट। अब एक पॉजिटिव नंबर है, फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, तो कोई भी एक नंबर है उसको पहले 20% से इंक्रीज कैसे करोगे? यू विल मल्टीप्लाइड बाय 1.2, राइट। देन यू हैव टू डिक्रीज इट बाय 25%। अब डिक्रीज कैसे करना है? 0.75, और यू कैन सी इट एज 75/100, right? You can see it as 75/100, and then you have to finally increase the number by 10%. This process is repeated 49 more times. अब अगर ये पूरा प्रोसेस 49 मोर टाइम्स आपको रिपीट करना है, तो बेसिकली ये मल्टीप्लाई 49 मतलब 49 टाइम्स और बार लिखना पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ पे लेट से अगर ये वैल्यू x है, तो ये वैल्यू x x x मुझे 49 बार लिखनी पड़ेगी, विच मीन्स x की पावर 49, राइट। आई होप इस ये बेसिक आपको पता होगा कि इसको हम x की पावर 49 बोलते हैं, राइट। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द न्यू नंबर ऑफ 10? व्हाट कैन बी सेड अबाउट द न्यू नंबर ऑफ 10? अब देखो ऑप्शंस पे आ जाते हैं, पहले इसकी वैल्यू बताओ क्या आ रही है। सो टोटल मेरा क्या आप कह रहा है, ओल्ड नंबर इंटू एक्स की पावर 50 करना है, राइट। ये x की वैल्यू क्या आ रही है? 0.99। चलो जी, ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है 0.99 की पावर 50। यहां तक कर लिया था सभी ने? ओके, ठीक है। सो मूविंग अहेड, यू मे हैव अ प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस पावर, राइट। ठीक है, एक बार ऑप्शन पे देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग इट इज लेस देन 45% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओके, इट इज बिटवीन 40। एंड आप ये बताओ, ये 0.99 वैसे टेक्निकली क्या है? अगर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही बोलूं तो 0.99 का मतलब क्या होता है? ये क्लियर है आप सभी को? क्या होता है 0.99 का मतलब? एनीवन कैन टेल मी। अगर मैं किसी को 0.9, हाँ, डिक्रीज डिक्रीज ऑफ व्हाट? डिक्रीज ऑफ व्हाट? पूरा बताओ। इट्स ए डिक्रीज, राइट। यार इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है जितना स्लो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। क्विकली, डिक्रीज ऑफ 1%, डिक्रीज ऑफ 1%, राइट, है ना। ठीक है। सो बेसिकली देखो आपको अब देखो इसको अगर आपको सोल्व करना है, राइट, व्हाट यू मे कैन ट्राई ऑन द कैलकुलेटर इज 0.99 की पावर 2 करोगे तो क्या आएगा? यहां पे मैंने 0.99 की पावर 2 कर दिया, 2 × 25, 50 हो गया, तो 0.99 की पावर 2 क्या आएगा? जस्ट मल्टीप्लाई 0.99 टू टाइम्स। क्विक, क्या आ रहा है? 0.99 की पावर 2। हाँ, गुड, 0.98। सो अभी ये थोड़ा अलजेब्रा टाइप क्वेश्चन बन जाएगा, राइट, बट जस्ट गिविंग ए बेसिक आइडिया कि पेपर में अगर ऐसा आ जाए तो क्या करना है ना। क्या अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ अप्रोक्स की 0.98 की पावर 3 की पावर 8, ये 24 बनेगा, 25 नहीं बनेगा, बट जस्ट टू गेट एन अप्रोक्सीमेशन आइडिया। तो यहां से मुझे 0.98 की वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी, लेट से कोई वैल्यू आ गई इसकी पावर 8, राइट। सो समहाउ इन द एग्जाम यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस, अगर ऐसा क्वेश्चन आया, अगर ऐसा क्वेश्चन आया। दूसरी बात और सुनो, आपको 1% डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 1% डिक्रीज हो रहा है, राइट, है ना। अब इसको आप ये देखो, दिस इज लाइक अ डिस्काउंट ऑफ 1%, मैं 1% वैल्यू गिरा रहा हूं, दिस इज लाइक अ डिस्काउंट ऑफ 1%। तो 50 बार करोगे तो कितना डिस्काउंट आएगा? 50%, 50%। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ओवरऑल 50% से ज्यादा डिस्काउंट होगा या कम होगा? थोड़ा सोच के बताओ। ओवरऑल 1% का आप डिस्काउंट दे रहे हो 50 बार, तो 50% डिस्काउंट से ज्यादा वैल्यू आएगी या कम आएगी?
जस्ट यूज व्हाट वी हैव लर्न। कम आएगा, सबको समझ है? किसी को डाउट इस पे? प्लीज अनम्यूट एंड आस्क इफ यू हैव एनी डाउट कि 50% से कम परसेंट डिक्रीज क्यों होगा। भैया क्यों होगा, एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, तो आपने लास्ट क्लास अटेंड करी थी, हाँ करी थी। है ना? तो हम जहां पे जब नेट परसेंट का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, हम्म। अब जब भी कंफ्यूजन हो ना, सिंपल सा आप ले लो एक एग्जांपल। मैं दो बार हम्म। 10-10% से वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूं, दो बार 10-10% का डिस्काउंट दे रहा हूं, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन है टोटल 20% से ज्यादा डिस्काउंट दूंगा या कम दूंगा? नेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो ए जी। है -10, बी है -10, हम्म। ए बी क्या आएगा? +100 बाय 100, -10 +100 हो गया। तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट आया? 20 की जगह 19 आया, ठीक है? दूसरी चीज अगर समझनी है तो ऐसे समझो, 100 को 10% से कम करूंगा तो 90, फिर 90 को 10% से कम करूंगा तो 81। तो ओवरऑल परसेंटेज कितना कम हुआ? 20 नहीं हुआ, 20 से ज्यादा भी नहीं हुआ, 19% हुआ। अंडरस्टूड? रटना नहीं है इसको। हम्म। तो ओवरऑल आपका हमेशा जितना टोटल परसेंट आता है उससे कम होता है। एक 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 को 50 बार जोड़ोगे, 50 से कम परसेंट आपका ओवरऑल डिक्रीज होगा, राइट? तो लेट से अगर मेरा नंबर 100 था ओरिजिनल, तो अभी ये 50 से कम आएगा, है ना? 50 से ज्यादा आएगा, 50 से हल्का सा ज्यादा आएगा, राइट? सो पहला ऑप्शन क्या, इट इज लेस देन 45% ऑफ द ओरिजिनल नंबर, फॉल्स, ठीक है? इट इज बिटवीन 45 एंड 55, मे बी ट्रू। इट इज बिटवीन 55 एंड 65, मे बी ट्रू। इट इज ग्रेटर देन 65, लेस चांस बट मे बी ट्रू, राइट? तो यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि आगे कैसे प्रोसीड करना है, जो हम एल्जेब्रा में देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन को आगे कैसे और सोल्व कर सकते हैं अच्छे से, राइट? बट द ब्रॉडर पॉइंट इज कि आपको अब ऐसी समझ आ जानी चाहिए कि एक एक परसेंट का डिस्काउंट में 50 बार दूंगा तो मेरा ओवरऑल परसेंट कम आएगा या ज्यादा आएगा, राइट? क्लियर है? यहां पे किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लो कि ओवरऑल डिस्काउंट लेस देन 50% क्यों आए। ठीक है जी। एक टास्क आपको दिया था, भूल गए होगे तो मैं याद करा दूं। देखो, अगर आप कोई भी जगह पढ़ते हो ना, राइट, स्पेशली कोई भी को तो मुझे नहीं पता, राइट, बट अगर आपने क्यूए डीएलआर सुपर 100 बैच लिया है, राइट, देखो दो तीन चीजें बताना चाहता हूं मैं आपको, ठीक है? एंड देखो, एक तो है कि हमेशा हर साल यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स 100 से 150 होते हैं, राइट? द फी रिमेन्स द सेम, द स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम, 5 महीने बाद भी इनरोल करोगे, यू विल बी इनरोल्ड इन दिस कोर्स ओनली, राइट? बिकॉज चाहे आप लेट स्टार्ट कर रहे हो बट कोर्स का कंटेंट उतना ही रहता है, ठीक है? अगर आपको 99 परसेंटाइलर बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो सबको ही पढ़ना पड़ेगा, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी ये चीज अचीव हो पाएगी। अदरवाइज अगर मैं कम पढ़ाऊंगा तब भी नहीं हो पाएगी, आप कम पढ़ोगे तब भी नहीं हो पाएगी, राइट? आपको मैं अगस्त तक कहता रहूंगा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बहुत टाइम है। अगर आप एक महीना नहीं भी पढ़ोगे, अगर आप आज से भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, 2 महीने बाद भी यू विल हैव इनफ टाइम, राइट? अगस्त के बाद से आपके पास टाइम नहीं होगा, ठीक है? और आज जितना कंपटीशन है उसमें ये 99 परसेंटाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। 99 से 95 भी हो गया ना, आपका कॉलेज में इतना फॉल आ जाएगा, इतना ड्रॉप आ जाएगा, आपके पैकेज में, करियर में, अपॉर्चुनिटीज में बहुत फर्क पड़ जाता है ना? तो स्पेशल जो चीजें हैं ना, उसका आपको 101% बेनिफिट लेना चाहिए। अगर आप वो चीज नहीं कर रहे, देन दैट मीन्स यू आर जस्ट डिसरिस्पेक्टिंग योर सेल्फ एंड माई एफर्ट्स एज वेल। आपको क्यूए डीएलआर में अगेन आई वुड से 100 टाइम्स किसी और जगह कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गिवन आप यहाँ पे कोर्स का कंटेंट अच्छे से कंज्यूम कर रहे हो। अगर आपको फालतू स्ट्रेटेजीज देखनी है, आई विल ऑल्सो मेक वीडियोज ऑन द यूट्यूब, राइट? बट वो चीजें सिर्फ सुनने में मजा आती है, जब क्वेश्चन आगे सामने आ जाएगा तो क्वेश्चन में जो क्लास में आपने ढंग से बच, देखो दो ही चीजें हैं, एक तो आपको क्लास करनी है और एक आपको टास्क करने हैं। उसके बाद आपको सिर्फ जिंदगी के मजे लेने हैं, बस। एक क्लास करो, एक टास्क करो, क्लास करो, टास्क करो, क्लास करो, टास्क करो, दोनों खत्म है,
तो एंजॉय योर लाइफ, राइट। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। क्लासेस इतनी स्ट्रक्चर्ड है कि आपका पेपर से पहले एक एक चीज आपके मुंह पे होगी। डीएलआर में इतनी प्रैक्टिस है। द रीजन आई एम नॉट बोम्बार्डिंग यू विद द डीएलआर सेट्स बिकॉज अभी वार्म अप स्टेज है, अभी हमारे पास टाइम है। बट डीएलआर में इतना कुछ लाइंड अप रहता है, और उसकी भी हर चीज का एक रीजन है, राइट। जो चीज 2 महीने बाद यूजफुल है वो मैं आज नहीं करवाऊंगा, राइट। 2 महीने बाद हम 200 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बट आज हम 50-50 कर रहे हैं बिकॉज दैट इज द रिक्वायरमेंट, राइट। आपको बर्न आउट भी नहीं करना है ना। उसके बाद हम मॉक्स भी देंगे, तो देयर कैन बी फेजेस वेयर यू मे फील बर्न आउट, राइट। बट आज हम सिर्फ सिंपल सिंपल चीजें सोल्व करेंगे, ताकि जो हमारे बेसिक्स है ना वहां पे कमी ना रहे। और आज हमारे पास बहुत टाइम है, right? And in every class, we will have around 30 students or 40 students max. Everyone will get enough number of chance to ask their doubt, right? अगर आप खुद से पूछोगे तभी आंसर मिलेगा, अदरवाइज कोई भी आपको आंसर या किसी को भी नहीं पता आपको कितना समझ आ रहा है। यू हैव टू कम फॉरवर्ड एंड टेल कि सर समझ आ गया, समझ नहीं आया। माई ओनली सजेशन, राइट, एज अ मेंटर, एज अ ट्यूटर, कि जस्ट बी कंसिस्टेंट, दैट्स इट। एट द एंड एवरीथिंग विल फॉल इन टू द प्लेस। लास्ट ईयर भी इसी इसी साल, राइट, एक हमारे बैच में बच्ची थी ईशा नाम से। उसका नहीं हुआ कैट अच्छा, जितना उसका परसेंटेज आना था उसका नहीं हुआ उतना परसेंटेज। बट अल्टीमेटली, एंड शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, राइट। थ्रू आउट द बैच आई रिमेम्बर, बहुत हार्ड वर्किंग। एट लास्ट उसने कन्वर्ट कर लिया एसपीजेएमआर। अनिकेत है, 4 साल से ट्राई कर रहा है वो। मेरी बात हुई तो वो 4 साल से ट्राई कर रहा है। इस साल एनएमआईएमएस कर लिया। उसका प्रोफाइल ऐसा था कि उसको पता था मेरा प्री स्कूल साइंस में नहीं होगा, बट जो उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट था वहां पे उसने एफर्ट मारे, निकाल लिया। अब आगे उसको एग्जाम्स थोड़ी देने हैं, आगे एनएमआईएमएस में फोकस करना है। दैट्स इट, हो गया उसका स्ट्रगल एंड। तो स्ट्रगल एंड तभी होगा जब स्ट्रगल करोगे। आप सोच रहे हो आज स्ट्रगल एंड इस टाइप में कर दूंगा कि मैं आज खत्म कर दिया, स्ट्रगल कुछ नहीं किया। दैट इज नॉट द सोल्यूशन। अगले साल फिर वही स्ट्रगल आ जाएगा, राइट। चलो, है ना। हाँ, टास्क पे बात आ रही थी, राइट। एक टास्क दिया था, याद है? रेशियोज याद करना, फ्रैक्शंस याद करना। 1/9 क्या होता है बता दो, एंड 1/11 क्या होता है बता दो। 1/9 11.11% होता है, याद रखना भाई, जिसने अभी तक याद नहीं किया। और 1/11 क्या होता है? 9.09%। ठीक है, ये भी याद रख लेना, बिकॉज दीज आर मोस्ट यूज एक्सप्रेशंस, बट आई वुड से कि याद करना स्टार्ट कर दो चीजों को, ठीक है। चलो, ट्राई दिस क्वेश्चन। एकदम सिंपल अप्रोच से ट्राई करो, देन वी विल सॉल्व इट टुगेदर।
देखो क्या बोल रहा है, ड्यू टू द राइज इन प्राइस बाय 9.09%, किस फ्रैक्शन से प्राइस बढ़ रहा है? 1/11 से, राइट। अगर प्राइस 11 एज्यूम करोगे तो बढ़ के कितना हो गया? 12। डू यू ऑल अग्री विद दिस? ठीक है। 2 kg wheat is 4 rupees 60। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ wheat। ठीक है। ड्यू टू द राइस इन प्राइस बाय दिस परसेंटेज 2 kg wheat is obtainable 4 rupees 60, राइट। 2 kg wheat is obtainable 4 rupees 60, राइट। अब प्राइस बढ़ गया। लेट से प्राइस पहले 11 था, ये और यू कैन से 11x था, तो अब प्राइस 12x हो गया। डू यू ऑल अग्री विद दिस? ठीक है। अब वैल्यू ऑफ 2 kg wheat इज 60, तो कैन आई से 12x इंटू 2 is equal to 60। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 12 से ये 5 गया, x की वैल्यू आ गई 2.5। x की वैल्यू आ गई 2.5। अब यहां पे बोल रहे हैं फाइंड द ओरिजिनल पर केजी प्राइस ऑफ व्हीट। ओरिजिनल पर केजी प्राइस ऑफ व्हीट क्या था? 11x, राइट। सो हियर आई विल सिंपली डू 11 इंटू 2.5, विच इज व्हाट? 22 एंड 27.5, should be 27.5। क्लियर है? यहाँ पे आई थिंक ऑप्शंस आर रॉन्ग इफ यू आर गोइंग विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि 2 kg wheat इज ऑब्टेनेबल 4 rupees 60। एनी डाउट्स? चलो solve this very famous question, keeps repeating in multiple exams। क्या बोल रहा है देखो, है ना, समझते हैं पहले क्वेश्चन को। एज इनकम इज 75% ऑफ बीज इनकम, राइट। लेट से बीज इनकम इज 100x, तो ए की इनकम क्या होगी? 75% ऑफ दिस। ये इनकम की बात हो रही है,
राइट, एंड एज एक्सपेंडिचर इज 80% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर की बात करूं तो ए का एक्सपेंडिचर इज, लेट से दिस इज 100 वाई, तो यहां पे ये 80 वाई हो जाएगा। इफ एज इनकम इज 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, अब ध्यान से सुनना, इफ एज इनकम इज 90%, दैट इज 9/10 और 0.9 ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर क्या है 100/वाई, 100 वाई, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 15 5 2, राइट, ये 3 से कैंसिल, ये 5 से कैंसिल, राइट, सो यू कैन से 5x इज इक्वल टू 6y। सो यहां से यू विल गेट रेशियो ऑफ x/y, यू विल गेट रेशियो ऑफ x/y दैट इज इक्वल टू 6/5। ये समझ आ गया सभी को? ये समझ आ गया? फिर क्या बोल रहा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए सेविंग टू बी सेविंग। ठीक है, अब देखो जब भी रेशियो में आंसर डालना होता है ना, तो यहां पे अगर आप ये वैल्यूज इस प्रोपोर्शन में एज्यूम कर लोगे ना, राइट, देन देयर विल बी नो डिफरेंस इन योर आंसर। और एज्यूम करोगे तो लाइफ सिंपल बनती है, राइट। यहां पे जब आपको पता है एक्स को मैं 6 ले सकता हूं, एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं ले सकता, बट मुझे आंसर भी रेशियोज में पूछा है, तो अगर मैं डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू ले लूंगा, एक्स को 6 वाई को 5, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अब सिनेरियो कैसे चेंज होगा वो देखो, है ना, ये सेम चीज मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर एक्स 6 होता तो ये तो 600 आ जाता, ठीक है, और ये क्या आता, 6 5 जा 30 और 450। क्लियर है? अब इसको 5 लेता तो ये हो जाता 500 और ये हो जाता 400। ठीक है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग यहाँ पे आ गई 50, यहाँ पे सेविंग आ गई 100, तो ए इज सेविंग टू बी सेविंग, तो 50/100 पूछा है, 50/100 इज 1/2। यहां पे ध्यान से पढ़ना, ए सेविंग टू बी सेविंग पूछा है या बी सेविंग टू ए सेविंग पूछा है, राइट। जैसे ही वो चीजें इधर उधर होती है तो आपका आंसर 1/2 और 2/1 में चेंज हो सकता है। क्लियर है? अंडरस्टूड? तो 1/2 शुड बी द आंसर, 1/2 शुड बी द आंसर। देखो क्या बोल रहे हैं, टू क्वालिफाई फॉर द बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट हैज टू obtain 39% ऑफ द टोटल मार्क्स। तो अगर 100 मार्क्स का एग्जाम है, पास होने के लिए मुझे 39 मार्क्स चाहिए, राइट। रोहन गोट 98 मार्क्स एंड येट फेल्ड बाय 19 मार्क्स इन द एनुअल एग्जाम, राइट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, ये 139 वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट, 139 वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। इसको कभी भी एग्जाम में ये मत एज्यूम कर लेना कि मेरा यही है। तो एग्जाम में रियलिटी क्या है, रोहन गोट 98 मार्क्स, उसको 98 मार्क्स मिले, एंड फिर भी वो फेल हो गया 19 मार्क्स से। 98 मार्क्स रोहन के आए हैं और फिर भी फेल हो गया 19 मार्क्स से, तो मतलब पासिंग मार्क्स कितने हो गए, 98 प्लस 19, 98 प्लस 19, ये पासिंग मार्क्स हो गए। डू यू ऑल अग्री विद दिस? ये मेरे पासिंग मार्क्स हो गए। फाइंड आउट द टोटल मार्क्स इन द एग्जाम। ठीक है, अब जो ये पासिंग मार्क्स है यही तो 39% है ना, स्टूडेंट हैज टू obtain 39% टू क्वालिफाई, तो कैन आई से 39% इज इक्वल टू 117। और फाइंड क्या करना है, टोटल मार्क्स, मतलब 100% फाइंड करना है आपको। अगर 39% 117 है तो 100% क्या होगा, आपको करना है 107/39 इंटू 100, राइट, विच इज 300, विच इज 300। क्लियर है? एनी डाउट?
Okay, try this. फॉर्मेट सही लग रहा है? टू कवर मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस इन क्लास, है ना? आफ्टर दैट यू विल ऑल्सो रिसीव असाइनमेंट्स, क्विजेस, राइट? Just to increase the speed or have more grip on these topics, or let's say every topic, right? But more or less, we will move like this on. देखो, क्या पहले तो ये बताओ 37.5% क्या होता है? अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट परसेंटेज। 3/8, राइट? जिसको नहीं पता प्लीज नोट इट डाउन। 37.5% इज 3/8। ड्यू टू ए 37.5% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ चॉकलेट। तो प्राइस ऑफ चॉकलेट अगर मैं पहले बोलूंगा 8 था, तो ये कितने से डिक्रीज हुआ? 3/8 से। 8 पहले था, तो ये 3/8 से अगर डिक्रीज होगा तो 3 रुपए डिक्रीज हो जाएगा, है ना? तो मैं यहाँ पे सिंपल बोल सकता हूँ कि मेरा पहले प्राइस 8 था, अब वो प्राइस मेरा 5 हो गया, 3 रुपए से कम हो गया। और यू कैन से पहले 8x था, अब 5x हो गया। ठीक है। आनंद bought 21 extra chocolates for his daughter at the same price in which he usually gets A chocolates। ठीक है। तो पहले उसको A चॉकलेट्स वो लेता था, बट प्राइस कम हो गया, इस वजह से अब वो कितनी चॉकलेट्स लेने लग गया? A+21। A+21, राइट? और बोल रहा है कि उसने जो अमाउंट है वो सेम स्पेंड किया। तो यहां पे जो अमाउंट स्पेंड किया, 8 रुपए में ए चॉकलेट्स ली एंड 5 रुपीज में A+21 चॉकलेट्स की ली, उसमें दोनों में अमाउंट सेम स्पेंड किया है। तो कैन आई से 8A इज इक्वल टू 5A+105, विच इज बेसिकली 3A इज इक्वल टू 105। और ए की वैल्यू मेरी आ गई यहाँ पे 35, राइट? सो दैट इज गोइंग टू बी माई आंसर, दैट ए इज इक्वल टू 35। ए इज इक्वल टू 35। क्लियर है? चलो, अब देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया ना ये वाला, तो देन दैट मीन्स परसेंटेज में आप प्रो हो गए, आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी परसेंटेज।
ऑल राइट, लेट्स सॉल्व दिस। क्या बोल रहा है? द प्राइस ऑफ अ वॉच इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 5%, राइट? सो लेट्स से अगर मेरा 100 रुपए का है कोई वॉच, राइट, एंड नाउ यू हैव टू जस्ट थिंक इट इन टर्म्स ऑफ हर की वैल्यू नहीं निकालनी। 20% बढ़ाओगे तो क्या करोगे? 1.2। 5% कम करोगे तो 0.95। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, उस हिसाब से वी विल प्रोसीड। द प्राइस ऑफ अनदर डिजिटल वॉच फर्स्ट इंक्रीज बाय 25% एंड देन डिक्रीज बाय 10%, राइट? लेट से देयर इज अनदर डिजिटल वॉच, उसका मैं पहले क्या कर रहा हूँ, 25% से इंक्रीज कर रहा हूँ और फिर 10% से डिक्रीज कर रहा हूँ। ये दोनों चीजें समझ आ गई सबको? एवरीवन जस्ट से यस इन द चैट बॉक्स। और ये 25% बढ़ाने और फिर 10% कम करने पे, या मैं इसका उल्टा भी कर लूं कि पहले 10% कम करूं फिर 25% बढ़ा दूं, द आंसर विल बी सेम। यू अंडरस्टैंड द रीजन? बिकॉज बस ये वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी, है ना? आंसर विल बी सेम। अब क्या बोल रहा है? द फाइनल प्राइस ऑफ बोथ द वॉचेस इज सेम। ठीक है, अब दोनों वॉचेस का फाइनल प्राइस सेम है, तो यहां पे अगर एज्यूम कर लिया कुछ, तो यहां पे एज्यूम आप नहीं कर सकते, राइट? एजम्पशन हमेशा सिर्फ एक जगह होगी, दोनों जगह एजम्पशन नहीं होगी, है ना? तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 100x, और यहाँ पे 100 भी ले सकते हो, अदरवाइज यू कैन टेक 100y एज वेल, राइट? फाइनल प्राइस दोनों का सेम आ रहा है, तो इसका फाइनल प्राइस क्या आएगा? 120 आ जाएगा। पहले तो 100y इंटू 1.2, दैट इज 120, और फिर आपको 5% डिक्रीज करना है, तो आई थिंक इट शुड बी 96y। इसका क्या आ जाएगा? 125, और फिर आपको 10% डिक्रीज करना है, मतलब 12.5 डिक्रीज करना है, तो इसका आना चाहिए 112.5x। और वो बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल है। The person is saying 96y is equal to 112.5x। अब पूछा क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल प्राइसेस ऑफ टू वॉचेस। तो मुझे 100y बाय 100x निकालना है, विच इज y बाय x, यही फाइंड करना है। तो y बाय x क्या होगा? y बाय x विल बी 1125 डिवाइडेड बाय 960। इसको 5 से करूंगा तो इट विल बी 225, एंड देन दिस विल बी 192, right? Then I can do 75 and 64। नहीं, कहीं गलती हुई है। तीन, वॉन्ट इट बी 114y, विच वन? 120 का 5% तो 96y होगा ना? दिस वन यू आर सेइंग, राइट? 120 का 5%। नो नो, सो या, आई अग्री। Yes. मैं उसका 20% कैलकुलेट कर रहा था। 114y शुड बी देयर, right? If this is 114y, then this also has to be 114y, right? And then this will be 1140। Perfect। तो ये 1140 हो गया, right? This will be 228, then this will be 75 ratio 76। तो 75 ratio 76 will be your answer। बट एग्जाम में ना बहुत जल्दी होती है बच्चे को, तो जानबूझ के ये दोनों चॉइसेस देते हैं वो, 75 रेशियो 76, 76 रेशियो 75। तो यू हैव टू फर्स्ट लिटरली रीड की पूछा क्या है, उसके बाद आपको अच्छे से सॉल्व करना। क्लियर है? ठीक है, चलो।
देखो स्टोरी लाइन समझते हैं पहले, स्टोरी लाइन क्या है। डेटा साइंटिस्ट प्रिडिक्टेड दैट 20% ऑफ द पीपल हु कंज्यूम अल्कोहल गेट लीवर डैमेज। लेट से अल्कोहल पीने वाले बंदे कितने हैं, 100 मान ले, तो उसमें से कितनों का लीवर डैमेज होता है, लीवर कितनों का डैमेज होता है, 20 का। ये क्लियर है। थोड़ा सा रिस्पॉन्स आपको देना पड़ेगा, सो दैट आई गेट टू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर स्ट्रगलिंग। और जस्ट रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। जिसको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, समझ नहीं आया, एक बार क्वेश्चन और पढ़ लो क्विकली, फिर इसको साथ में सोल्व करते हैं, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन ही आपका दिमाग खराब करते हैं। ये स्टोरी समझ आ गई। डेटा साइंटिस्ट प्रिडिक्टेड दैट 20% ऑफ द पीपल हु कंज्यूम एल्कोहल गेट लीवर डैमेज एंड, है ना, यहां तक समझ आ गया। 100 बंदे अगर अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो 20 का लीवर डैमेज होगा। एंड 80% ऑफ द लीवर पेशेंट्स कंज्यूम एल्कोहल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, मैं एक बार 100x ले लूं, समझ आ गया, तो यहाँ पे भी 20x हो गया। अब जो बंदों का जो लीवर पेशेंट्स हैं, उनका 80% बंदे अल्कोहल पीते हैं। जो लीवर पेशेंट्स हैं, अब देखो लीवर पेशेंट्स में ना बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो 20x ले लेते हैं। दिस कैन बी 20x, दिस कैन बी सम अदर नंबर, तो स्टार्टिंग में हम एक डिफरेंट नंबर लेते हैं, लेट से 100y। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं 80% ये लोगों में से अल्कोहल पीते हैं बंदे, अल्कोहल वाले 80% है। और नॉन अल्कोहल हो जाएंगे मेरे, लेट से 20y। ये क्लियर है। दिस इज अ डिफरेंट केस, दिस इज अ डिफरेंट केस। ये लीवर डैमेज जिनका हो रहा है जो अल्कोहल पी रहे हैं, लीवर डैमेज उनका भी हो रहा होगा ना जो अल्कोहल नहीं पी रहे। सो दिस इज नॉट अ एग्जॉस्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीवन, राइट। यहाँ पे बस 20x वही लोग हैं जो अल्कोहल पीते हैं, उनका लीवर डैमेज हो गया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जो अल्कोहल नहीं पीते, उनका भी लीवर डैमेज हो गया। तो वो केस यहाँ पे मिस हो रहा है, तो इसीलिए डायरेक्ट इसको 20x नहीं ले सकते। ये बात समझ आई सभी को। राइट। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ 30% ऑफ द पॉपुलेशन कंज्यूम्स एल्कोहल, इफ 30% ऑफ द पॉपुलेशन कंज्यूम्स एल्कोहल, राइट, तो पॉपुलेशन इंटू 30% इज इक्वल टू द पीपल हु कंज्यूम एल्कोहल, तो वो कितने हैं, 100x। तो पॉपुलेशन की वैल्यू कितनी हो गई, पॉपुलेशन की वैल्यू कितनी हो गई, 1000x/3। पॉपुलेशन की वैल्यू 1000x/3 हो गई। यहां से तुम्हारी पॉपुलेशन की वैल्यू आ गई। ये क्लियर है। कोई डाउट यहां तक? एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। नो डाउट्स, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है, आगे हमारा क्वेश्चन है। अब आप मुझे ये बताओ, जो बंदे अल्कोहल पीते हैं और जिनका लीवर डैमेज है, वो है 20x। जो लीवर वाले बंदे हैं और अल्कोहल पीते हैं, वो है 80y। क्या ये दोनों सेम बंदे की बात नहीं हो रही? अल्कोहल भी पी रहा है, लीवर भी डैमेज है, लीवर भी डैमेज है, अल्कोहल भी पी रहा है। क्या दोनों सेम बंदे नहीं है? सो दिस कैन आई से दिस 20x शुड बी इक्वल टू 80y, और आई कैन से x इज इक्वल टू 4y। x इज इक्वल टू 4y। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन हैविंग लीवर डैमेज। लीवर कितनों का डैमेज है, 100y का। टोटल पॉपुलेशन क्या है, 1000x/3। परसेंटेज में फाइंड करना है तो इंटू 100। तो ये 100 से ये कैंसिल होगी, दो जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, तो ये आ गया 10y/x इंटू 3। सो बेसिकली 30 इंटू y/x। y/x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से x इधर आ जाएगा तो 1/4 आ गई। तो कैन आई से दिस इज 30 इंटू 1/4, विच इज योर 7.5%, विच इज योर 7.5%। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना,
वो आ सकते हैं आपके परसेंटेज। सिंपल यूज ऑफ परसेंटेज, बट जब तक आप एक ही चीज को एज्यूम 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 करोगे तब क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। अदरवाइज स्टार्टिंग में इसको 100x लो, इसको 100y लो, क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़ते जाओ, अपने आप क्वेश्चन क्लियर होता जाएगा। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सर इसको लास्ट से स्टार्ट कर सकते थे क्या, कि पहले टोटल पॉपुलेशन को 100 वाइज हाँ, यूम करते हैं डेफिनेटली फिर। वैसे भी कर सकते हो। जैसे आपने टोटल पॉपुलेशन ले लिया, टोटल पॉपुलेशन आपने कुछ भी लिया, लेट से 100 मेरा टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। लास्ट में उसने 30% बोला है, तो जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो कितने हुए? 30 है। अब जो अल्कोहल में से जिनका लीवर डैमेज है वो 20% थे, तो ये 6 से आ गए लीवर डैमेज वाले, 6। यस। है ना। और ये वाला तो सेपरेटली बनेगा ही बनेगा, तो बस आपको 6 से और जो यहां से वैल्यू आएगी वो कंपेयर करनी है, सेम। 6 जो है सर वो लिवर डैमेज वाले हैं ना। क्या ये वाले? 6 जो है वो लिवर डैमेज वाले हैं ना। हाँ, 6A हाँ ये। वो हाँ। अल्कोहल और तो लीवर दोनों क्वेश्चन कंज्यूम कर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन हैविंग लिवर डैमेज। तो हाँ, ये 6/100 × 100 तो फिर 6% हुआ ना। नहीं मैं नहीं नहीं, वैसे देखो, निकाल रहा था कि मेरा 6% मैं आया। वही तो आपको यहाँ पे कितनी बार मैंने बोला कि हम्म। ये ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ये बताओ, एक लाइन में अच्छे से बता दो, ये 6 से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? परसेंटेज ऑफ पीपल नहीं ड्रिंकिंग नहीं, अल्कोहल एंड हैविंग लिवर परसेंटेज है ही डैमेज। नहीं ना, ये तो नंबर है एक, लेट से मतलब ये 6 हाँ नंबर है, नंबर। यस। हाँ, तो हम्म। ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ पीपल ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड हैव लिवर डैमेज। हाँ, तो उसने क्या पूछा है? लीवर डैमेज। तो ऐसे भी तो लोग हो हाँ सकते हैं ना करेक्ट। जो अल्कोहल नहीं पीते फिर भी लीवर डैमेज है उनका, सम यस यस समझ गया। राइट। तो वो मेरे सारे लोग ये वाले हैं, उनमें से ये अल्कोहल पीते हैं, ये वाले नॉन अल्कोहल है, समझा। तो अभी राइट। जो हम मेथड ये लास्ट वाले से कर रहे हैं उसमें 70 एज हो जाएगा वो नॉन अल्कोहल वाला। इसमें ये वाला कैसे करते हैं सर, जो लास्ट में आपने समझाया। यार देखो, ये इस पे आ जाओ, ये अल्कोहल है 30 है हम्म। ना, ये वैल्यू 24 आ जाती, जिनका लीवर डैमेज यस नहीं सर। है। फिर आगे क्या स्टेटमेंट आपने, पता है इसमें दिक्कत सबसे पता है बड़ी क्या होगी आपकी, जब आप पीछे से क्वेश्चन स्टार्ट करते हो ना, तब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कुछ डेटा है ना वो आप मिस कर सकते हो, वो यस सबसे सर। बड़ी दिक्कत हो सकती है आपके पास, ठीक है। अब हमने यहां तक तो ले लिया था 30% ऑफ जो भी है, फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। डेटा साइंटिस्ट प्रिडिक्टेड दैट 20% ऑफ द पीपल हु कंज्यूम एल्कोहल गेट लीवर डैमेज, वो हमने यहां लगा दिया 30A का 20% 6 है। 80% ऑफ द लीवर पेशेंट्स कंज्यूम एल्कोहल, अब मुझे लीवर पेशेंट्स टोटल पता नहीं है ना, तो मुझे दोबारा वही करना पड़ेगा, लीवर पेशेंट्स को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। ये लीवर पेशेंट्स को मैंने लेट से 100B ले लिया, तो यहाँ पे जो अल्कोहल पीते हैं वो कितने लोग हैं? वो 80% है, तो 80B आ गया ये। तो अब अगेन यू विल से कि 80B इज इक्वल टू 6 है, जो अल्कोहल पीते हैं और लीवर डैमेज है, जो अल्कोहल पीते हैं लीवर डैमेज है। अदरवाइज अगर आपको बैक ट्रैक करना है तो आप क्या कह सकते थे कि ये तो मुझे पता है ना, जो लीवर पेशेंट है और जो अल्कोहल करता है वो 6 ही है, तो यहाँ पे आप 6 से लिख सकते थे, राइट। और इस वैल्यू का 80% इज 6 है, ये यस। वैल्यू का ये वैल्यू का 80% इज 6 है। तो यहां से रिवर्स जाओगे तो 60/8, राइट। 60/8 इज 7.5 आ गया लीवर पेशेंट। अब आप वही कर सकते थे, 7.5 डिवाइडेड बाई 100 × 100, तो 7.5 यहां से आ जाता, राइट। देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन, बाय एवरी मेथड यू विल गेट द सेम आंसर। अगर सेम नहीं आ रहा देन दैट मीन्स आप वो अप्रोच में बहुत कुछ मिस कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए। जैसे आपने 6 ले लिया, 6 तो अल्कोहल लीवर है ना, तो आपको गलती पता लग गई कि मुझे टोटल लीवर पेशेंट्स लेने थे, सिर्फ वो नहीं लेने थे जो अल्कोहल पीते हैं। दैट वाज योर मिस्टेक, ठीक है। ओके, चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन।
ऑल राइट, देखो अगेन क्वेश्चन का पूरा एक ही मेन पर्पज है कि इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। बोल रहा है इन एन ऑफिस 30% ऑफ द एम्प्लॉयज आर मैन एंड द रिमेनिंग आर women, राइट? सो लेट्स से इन एन ऑफिस देर आर 100x पीपल, out of which 30% of the employees are men and the remaining are women, right? So these are men, these are women, right? 60% of the men are married. Out of the men 60% are married, right? तो married कितने हैं? 18x, अनमैरिड कितने हैं? 12x, ठीक है? एंड 66% ऑफ द एम्प्लॉयज आर मैरिड। एम्प्लॉयज की बात हो रही है, तो यहाँ पे 66x लोग मैरिड है एंड 66x मैरिड है, तो 34x अनमैरिड है। अब 66x टोटल मैरिड है, उनमें से 18x तो मैन है, तो बाकी लोग क्या होंगे? विमेन, राइट? तो 48x बोल सकता हूं मैं ये नंबर, और ये 70x है, ये 48x है, राइट? तो ऑटोमेटिकली दिस मस्ट बी 22x। सिंगल विमेन 22x है, मैरिड है 48x। ये क्लियर है? अब फिर आगे बोल रहे हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ विमेन आर नॉट मैरिड। व्हाट परसेंटेज ऑफ विमेन आर नॉट मैरिड। वो विमेन तो है बट मैरिड नहीं है, ऐसा कितना परसेंटेज? तो टोटल विमेन इज 70x, सिंगल विमेन और नॉन मैरिड विमेन इज 22x। तो 22x बाई 70x इंटू 100, दैट मीन्स 2200 बाई 70, राइट? सो जीरो से जीरो कैंसिल, तो दिस शुड बी अराउंड, लेट से 30 से तो ज्यादा ही आएगा, राइट? सो दिस शुड बी 220 बाई 7, करके देख लेते हैं, राइट? 1.31 पॉइंट समथिंग, राइट? सो clearly we can see, okay, so this should be the answer, right? So this is not 31 313 by 7 नहीं है, this is something like this, 31 3 by 7%, so this should be the answer। क्लियर है? चलो, जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, राइट, इफ यू बिलीव कि बस आप देख ही रहे हो एंड सब कुछ हो जाएगा, बिलीव मी, यू नीड टू प्रैक्टिस। यू शुड प्रैक्टिस अलोंग द क्लास। क्वेश्चन उतने टाइम में सोल्व हो रहे नहीं हो रहा, दैट इज फाइन, बट प्रैक्टिस साथ साथ करते रहो, इट विल हेल्प यू लॉट। बिकॉज पूरा कोर्स वैसा बिल्ड है, तो अगर आज प्रैक्टिस छूट गई तो फिर आपका मन ही नहीं करेगा आने वाली क्लासेस। चलो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अ विलेज हैज 10,000 पीपल
68% ऑफ द पीपल आर मेल। 10 के लोग हैं, उसमें से मेल कितने हैं? 6800। तो फीमेल कितनी हो गई? 3200। द टोटल लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 6000, राइट? अब देखो, ये तो अलग चीज चल रही है, यहाँ पे मेल फीमेल की कहानी चल रही है, राइट? कहीं साइड में नोट कर लेते हैं कि लिटरेट पॉपुलेशन इज 6000। देयर आर 1200 मोर मेल इलिटरेट्स देन फीमेल इलिटरेट्स। तो देखो, जो मेल है वो या तो लिटरेट होंगे या इलिटरेट। सेम गोज विद द फीमेल, फीमेल या तो लिटरेट होगी या फिर इलिटरेट। ठीक है? क्या बोल रहा है? देर आर 1200 मोर मेल इलिटरेट्स देन फीमेल इलिटरेट्स। तो इफ फीमेल इलिटरेट्स इज एक्स, तो मेल इलिटरेट्स विल बी एक्स प्लस 1200। ये क्लियर है? ठीक है? अगर ये एक्स है और इसका टोटल 3200 है, देन दिस वैल्यू विल बी 3200 माइनस एक्स। और अगर इसका और इसका टोटल 6800 है, देन दिस वैल्यू विल बी 5400 माइनस एक्स। तो यहां से यू कैन से मेल लिटरेट 5400 माइनस एक्स है, फीमेल लिटरेट 3200 माइनस एक्स है, और टोटल लिटरेट 6000 है। तो इन दोनों का ऐड, इस वैल्यू का और इस वैल्यू का एडिशन, दैट इज 5400 माइनस एक्स प्लस 3200 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 6000, right? Then I can say 8600 minus 2x is equal to 6000. Fine. And then x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू विल बी 1300। पूछा क्या वो देखो, व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन आर इलिटरेट्स? फीमेल पॉपुलेशन मेरी टोटल कितनी है? 3200। इसमें से इलिटरेट्स कितने हैं? 1300 इंटू 100। सो व्हाट इज 13 बाय 32? कहीं गलती करिएगा, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मिस्टेक हुई है कुछ। लेट्स रिविजिट। 68%, ये 32 है, दैट्स फाइन। द टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन इज 6000, दैट्स फाइन, राइट? 86, 2600, दैट इज ऑल्सो फाइन। वेयर इज द एरर? 1400 बोल रहे हैं, नहीं 2600 तो यही आएगा ना। 2600 बाय 2, 1300 ही आएगा ना वो तो। एक सेकेंड, ऐसे नहीं ढूंढते, ऐसे ढूंढते। एक्स, एक्स प्लस भैया 1200। 5600 माइनस एक्स आएगा, क्योंकि आप जब माइनस करोगे ये 6800 में 5600 से आएगा, ये कर बोल रहे हो आप? लेंगे। जी। हाँ, ये 5600 आएगा, देन इट्स फाइन। तो ये 5600 है, देन okay, तो that ये is 8800 हो जाएगा। 5800, and then this will be 1400. Perfect. 1400। So this will be 1400। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो 1400 by 32, राइट? सो यू कैन से 4 से अगर मैं काटूंगा इसको, तो 350 by 8। एंड व्हाट इज, लेट्स से 350 by 8, दैट इज 175 by 4, which is equal to 43.75. So this should be your answer. This should be your answer. Clear है? Any doubts here? क्लियर है सभी को? परफेक्ट। ठीक है? सो दैट इज द एंड ऑफ परसेंटेजेस, राइट? है ना? अब परसेंटेजेस में देखो, परसेंटेजेस में यू विल हैव टू डू एन असाइनमेंट। ठीक है? अपना एक टॉपिक पूरा हो गया, परसेंटेज। ठीक है? परसेंटेज टॉपिक पूरा हो गया, इसका मतलब जो इसकी जो पीडीएफ है, राइट, द इंटायर क्लास एनोटेशन, इट विल बी देयर ऑन योर पोर्टल एज वेल, राइट? तो कभी अगर आपको क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, या जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं वो रिवाइज करने हैं, यू कैन डेफिनेटली रिविजिट दैट पीडीएफ, राइट? बट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज कि अपने नोट्स खुद बनाओ,
देखो बार बार ये पीडीएफ पे आना वर्थ इट नहीं होगा, ठीक है। मैं बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, टीचर कुछ समझाता है वो मुझे समझ आ जाता है, राइट, बट उसको अपने तरीके में लिखना सो दैट नेक्स्ट टाइम जब मैं 10 दिन बाद वो चीज को विजिट करूंगा मुझे अपनी लैंग्वेज में वो 1 सेकंड में समझ आ जाए। और अगर मान लो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस इजी लगे, कुछ क्वेश्चंस बहुत हार्ड लगे, राइट, तो वहां पे भी आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन मैं नोट कर सकता हूँ, राइट। तो वो सब चीजों का मिक्स आपका नोट्स होता है, राइट। और नोट्स बनाने के टाइम द मेन एजेंडा शुड बी कि I will not visit the classes, I will not visit any PDF provided, I will just visit my notes। तो जब जैसे मॉक्स चल जाएंगे ना, आपके मॉक्स में आपको बार बार अपने नोट्स पे आने की बहुत जरूरत पड़ेगी, राइट। आपके लेट से 5 days बिफोर द कैट यू विल हैव अ नीड टू रिविजिट योर नोट्स। और नोट्स ऐसे बनाओ इवन इफ इट टेक्स 3 नोटबुक्स, राइट, 3 3 नोटबुक पूरी भर जाए, राइट, फिर भी आपको नोट्स बनाने हैं, राइट। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से, यू वांट टू आस्क? भैया जो पोर्टल पे असाइनमेंट था वही है क्या, या और इसके अलावा एक और आएगा परसेंटेज का? नहीं, सो इफ ऑलरेडी देर इज एन असाइनमेंट ऑन पोर्टल तो वही है, ठीक है बट भैया, आई हैव ठीक टू है। चेक कि पोर्टल पे असाइनमेंट कौन से वाला है। और असाइनमेंट एक उसमें दो थे, एक तो बेसिक था फर्स्ट क्लास पे बेस्ड, हम्म। राइट, एंड देन देयर कैन बी वन अनदर असाइनमेंट एज वेल। हाँ, वो परसेंटेजेस का ही था उस पे, 15 हाँ, तो 16 परसेंटेजेस क्वेश्चंस थे का ही था, उसमें। तो दैट इज द ओनली थिंग दैट यू रिक्वायर, बिकॉज परसेंटेजेस में हम एक्स्ट्रा कवर नहीं करेंगे, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इनफ नंबर ऑफ हम्म, क्वेश्चंस इन द क्लास, उसके बाद रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, चलें आगे, राइट। अब टुडेज टॉपिक इज रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, राइट, रेशियो proportion variation, very important topic with respect to every exam and with respect to every other topic। बहुत जगह आपको ratios का मीनिंग पता होना चाहिए, what exactly is ratio, what exactly is proportion and what exactly is variation, right। कैट में क्वेश्चन आते हैं, कैट के बाकी अदर टॉपिक्स में भी बहुत रिलेटेड क्वेश्चन इसके आते हैं, राइट। तो पहले हम रेशियोज का यूज केस समझते हैं कि जब हम रेशियोज की बात करते हैं तो देखो रेशियो a lot of time it will tell you how to distribute the things, how to distribute the things, or let's say in what manner you have to distribute it, right, how to distribute the thing or in what manner you have to distribute it, but it will never represent the exact part, right, it will never tell you the reality। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, राइट, अगर मैं बोलूं 5:7 में आपके पास और मेरे पास लेट्स से इट इज नंबर ऑफ एप्पल्स, right, so this is the distribution between me and the entire class, right। तो this does not represent कि पल्लव के पास 5 एप्पल्स हैं या इंटायर क्लास के पास 7 एप्पल्स हैं, राइट। तो सेकंड पॉइंट समझ आ गया कि रेशियो विल नेवर टेल यू द एग्जैक्ट पार्ट। कभी भी आप रेशियो को देख के ये नहीं बोल सकते कि हाँ एग्जैक्ट यही होगा, राइट। इट ऑलवेज रिप्रेजेंट कि अगर पल्लव के पास 5 हुए तो क्लास के पास 7 होंगे, राइट। लेट्स से this is the number of apples that I have, this is the number of apples that the entire class has, right। तो अगर मेरे पास 5 हुए तब आपके पास 7 होंगे, right। और if I say if you have 7 apples then I have 5 apples, I will maintain the ratio will always be the same। नंबर मुझे एग्जैक्ट नहीं बताएगा रेशियो कभी भी। फॉर एग्जाम्पल ये 50:70 भी हो सकता है, राइट, ये 25:35 भी हो सकता है, राइट, ये कुछ भी हो सकता है। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, मेरे पास 50 एप्पल भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, राइट। और आई कैन हैव लेट से कुछ भी, राइट, 45:63, आई कैन हैव एनी अमाउंट ऑफ एप्पल्स। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एप्पल्स मैं नहीं बता सकता, एंड दैट इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर वेरी क्लियरली। इट ऑलवेज टेल्स यू रिलेटिव पोजिशन,
है ना, इट ऑलवेज टेल यू रिलेटिविटी, किसी और से रिलेट कर देगा। अब जैसे मैं किसी को भी बोलूं, राइट, अगर मैं बोलूं पूरी क्लास के पास 7 एप्पल्स हैं, मेरे अकेले के पास, अगर सारी क्लास के पास 7 एप्पल है तो मेरे पास 5 एप्पल है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि क्लास के पास 7 एप्पल्स ही हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर क्लास के पास 7 एप्पल्स होंगे तो मेरे पास 5 होंगे, राइट। सो द डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑलवेज बी इन 5:7, राइट। अगर क्लास के पास 70 एप्पल्स हैं तो मेरे पास 50 होंगे। सो रेशियो विल जस्ट टेल यू हाउ द थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट, हाउ द थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। इट विल नेवर टेल यू कि एग्जैक्ट उसके पास क्या है क्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पार्टनरशिप हम टॉपिक कवर करेंगे ना, लेट्स से देयर आर टू पार्टनर्स, राम एंड श्याम, ठीक है। इफ यू से दे हैव इन्वेस्टेड इन रेशियो 7:5, अब, है ना, तो ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट कभी नहीं करेगा। आप कभी भी नहीं कह सकते राम ने 7 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए या 7 लाख करे हैं। बट आप, अगर मैं बोलूं राम ने 7 CR इन्वेस्ट किया है, तब आप बता सकते हो श्याम ने कितना किया होगा। इफ आई से राम हैज इन्वेस्टेड 7 CR, देन डेफिनेटली श्याम ने 5 CR किया होगा, बिकॉज दिस रेशियो हैज टू बी बैलेंस्ड। एक कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं, मैं बोलता हूं राम ने लेट्स से 219 इन्वेस्ट किया है, तो श्याम ने कितना किया होगा। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड करोगे, आप बोल दोगे लेट्स से श्याम ने एक्स इन्वेस्ट किया है, तो हमारा रेशियो तो 7/5 होना चाहिए, तो 7/5, इसका भी रेशियो 7/5 होना चाहिए, तो 219/x। तो यहां से यू कैन से, अगर श्याम राम ने 219 इन्वेस्ट किया है, तो श्याम ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी, 219 × 5/7, 219 × 5/7। ये क्लियर है, दिस हैज टू बी क्लियर, राइट। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं, आपको किसी ने बोल दिया राम और श्याम के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज x/y। तो इसका क्या मतलब है, अगर राम को x मिलेगा श्याम को y मिलेगा, राम को x मिलेगा तो श्याम को y मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बोलूं कि एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ श्याम इज z, एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ श्याम इज z, तो आपको रेशियो पता है और एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ श्याम इज z, तो कैन यू टेल मी एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ राम क्या होगी, एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ राम क्या होगी? टेल मी। क्विकली। ZY/X। नहीं कर दी ना वही गलती, थोड़ा सोचो। देखो, सिंपल सा तरीका बता दो, 1 मिनट ध्यान दोगे, पूरी लाइफ आपके काम आएगा। आपको जेड से कहां जाना है, शाम से राम जाना है। रेशियो में देखो क्या हो रहा है ना, जब आप शाम से राम जा रहे हो, शाम से राम जा रहे हो रेशियो में, तब आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब आप शाम से राम जा रहे हो रेशियो में, तब आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, कैन आई से x/y से। y से इसलिए डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये y कट जाएगा, x मुझे चाहिए तो x ऊपर रख दिया। तो जब मैं शाम से राम जा रहा हूं, तो मैं इसको x/y से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो दैट इज योर रूल। जब आपको शाम से राम जाना है, आपने रेशियो ऑब्जर्व किया, आपके दिमाग में क्लियरली बैठ गया कि शाम से राम में जब पहले गया था तब मैंने किया था x/y। अब कभी भी मुझे शाम से राम जाना है तो मैं x/y से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पे भी सेम है, शाम से राम जाना है तो आप सीधा दिमाग में सोचोगे कि मुझे x/y से मल्टीप्लाई कर, डायरेक्टली यू विल राइट zx/y। एवरी टाइम यू हैव टू ऑब्जर्व इट लाइक दिस, कि मुझे कहां से कहां जाना है, मुझे कहां से कहां जाना है। कर लोगे? क्लियर है? अब जैसे अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपको राम से शाम जाना है, तो जस्ट ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहां से यहां जाना है। राम से शाम जाने में आप क्या कर रहे हो, y/x।
तो कभी भी राम से श्याम जाना है आपको y बाई एक्स करना पड़ेगा, एंड दिस विल कम फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, दिस शुड कम फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, जो आपका रेशियो का दिया हो, जो आपको रेशियो का ऑब्जर्वेशन दिया हो। क्लियर है? ठीक है, अब सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। इस क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नाउ लेट से इफ आई से टोटल क्वांटिटी इज जेड, नाउ टेल मी राम के पास कितना जाएगा। इफ टोटल एग्जैक्ट क्वांटिटी, इफ टोटल एग्जैक्ट क्वांटिटी इज जेड, तो राम के पास कितना जाएगा? समझ आ रहा है? जेड इंटू एक्स बाय, यार ये चीज ना समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, इस चीज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, बट इस चीज को आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे। तब तब आपको क्विकली लिखना होगा पेपर पे कि कैसे डिवाइड करना है, रेशियो है तो ऐसे इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पे देखो ये कैसे आया। आ- यहाँ पे अगर आप एज्यूम करोगे आर और एस एक्स वाई है, आर और एक्स एक्स वाई है, तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा था इस लॉजिक के अकॉर्डिंग? अगर आर एक्स है एस वाई है, तो टोटल मेरा एक्स प्लस वाई आ रहा था। ठीक है, अब टोटल से मुझे राम पे जाना है, टोटल से राम पे जाना है, यहां भी टोटल से राम पे गया। तो मैंने क्या किया, टोटल की क्वांटिटी है उसको डिवाइड करूंगा एक्स प्लस वाई से और मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स से, यही करूंगा। टोटल की क्वांटिटी को डिवाइड करूंगा एक्स प्लस वाई से और मल्टीप्लाई करूंगा एक्स से, वही मैंने यहां पे किया। टोटल की क्वांटिटी को डिवाइड किया एक्स प्लस वाई से एंड मल्टीप्लाई किया एक्स, मल्टीप्लाई किया एक्स। क्लियर है? यहां पे किसी को समझने में कोई भी दिक्कत? लॉजिक क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल करते हैं, एक छोटा सा लेते हैं। लेट से आर रेशियो एस इज 5:7। अगर शाम के पास 700 रुपए हैं एग्जैक्ट, तो राम के पास कितने होंगे? अगर शाम के पास 700 है तो राम के पास कितने होंगे? 500। कैसे आया? आपने जस्ट ऑब्जर्व किया कि मुझे ये वैल्यू को यहां पहुंचाने में कितने का मल्टीपल लगेगा। आप बोल रहे 100 का, ये वैल्यू को यहाँ पे पहुंचाने के लिए 100 का मल्टीपल लगेगा। तो सेम ये वैल्यू को यहाँ पे पहुंचाने के लिए भी 100 का ही मल्टीपल लगेगा, है ना? 100 का ही मल्टीपल आपको लगेगा। ठीक है, तो शाम की 700 आ गई, राम की 500 आ गई। ठीक है, अब नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स से टोटल इज 1800, टोटल इज 1800। अब मुझे शाम और राम का बताओ, जस्ट कैलकुलेट एंड लेट मी। सेम लॉजिक यूज करना है यहाँ पर। 750 एंड 1050 कैसे आया देखो।
1800 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले तो टोटल से डिवाइड होगा, फिर मुझे राम को जितना देना है या शाम को जितना देना है, शाम को अगर 7 देना है तो 7 से मल्टीप्लाई होगा। बिकॉज यहाँ पे भी शाम यही कर रहा था ना, यहाँ पे भी शाम 7 आउट ऑफ 12 ले रहा था, टोटल वॉज 12, तो 7 आउट ऑफ 12, तो अभी भी 1800 है, तो यहाँ भी शाम को मैं 7 आउट ऑफ 12 ही दूंगा, और राम को कितना दूंगा, 5 आउट ऑफ 12। राम को आई विल गिव 5 आउट ऑफ 12। क्लियर है? रेशियो समझ आ गए? भैया एनी जो डाउट? वो आपने हाँ जो हमने वो स्टार्टिंग में बताया था ना कि राम से शाम जाना है, वो उसमें अभी भी हाँ क्लैरिटी नहीं है, आप एक और बार समझा सकते हो? ठीक है, जो- हम्म, एक सेकेंड बस। आप मुझे ये बताओ, ये अगर जो आपको शाम 700 दिया तो आपने राम कैसे निकाला? बिकॉज उसकी रेशियो जो 5:7 है, तो ये 500। हाँ, या तो आप ऐसे कर लो, इसको आपने एक्स लिया, हम्म तो हम्म रेशियो राम रेशियो शाम आ गया यहाँ से x/700, देन हम्म राम रेशियो 7 है 5/7, तो ये 100, हम्म तो ये x इधर चला, x इधर आके 500 हो गया। जी। ठीक है। दूसरी चीज मैं क्या बोल रहा था, कि आपको शाम दिया है, तो शाम हम्म का आप सोचो, यहाँ पे शाम कितना था, 7। 7। अगर मैं 7 को 5 में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे करूंगा? ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट से डिवाइड करके। है ना, इंटू 5/7, 7 से डिवाइड किया, हम्म इसको कैंसिल करने के लिए 5 रखा जी। है यहाँ पे 5 बनाने के लिए। तो मैं वही हम्म कह रहा हूँ, जब यहाँ पे आपको ऐसे आना है, राइट, तो एग्जाम में इतना सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा यू कैन राइट कि 700 × 5/7 ये वैल्यू होगी। यहाँ पे हम्म इजी एग्जांपल है तो आप 500 फिगर आउट कर पा रहे हो, बट यहाँ पे लेट से कॉम्प्लेक्स होता, यहाँ पे डेसिमल होता, तो हम एक बार के लिए यही लिखते हैं कि अगर मुझे ये वैल्यू से ये वैल्यू पे आना है, तो आई विल जस्ट फॉलो दिस लॉजिक। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, राम और शाम का ही कंटिन्यू करते हैं। ऐसा कुछ आपका आ गया, ठीक है, हम्म और आपका हम्म शाम की वैल्यू है हम्म 730, 730। हम्म ठीक है। अब देखो एग्जाम में अगर आपको राम की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है तब तो आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, बट उससे भी पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कि राम की वैल्यू क्या आएगी, विदाउट गेटिंग कंफ्यूज एनीवेयर। कैन यू डायरेक्टली से कि राम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, मैंने यहां पे क्या किया था, 141/219, दिस विल बी द वैल्यू फॉर राम। हम्म ऑब्जर्व करो क्या किया है यहाँ पे, हम्म समझ आया? शाम। हाँ, समझ आ गया। शाम समझ का आया, नहीं पता उस। है ना? शाम से राम आपने कैसे निकाला, आपको पता है ये डिवाइड हम्म करूंगी ये मल्टीप्लाई करूंगी, तो शाम से राम यहाँ भी ये हम्म डिवाइड करो ये मल्टीप्लाई करो। ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है कि जब आप इसको 5 बार 6 बार 7 बार विजुअलाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, इट विल बिकम एन हैबिट। और सबसे ज्यादा हेल्पफुल पता है कब आता है, जब वो बोलेगा राम ने 219 टॉफीज परचेज करी है, मुझे टोटल बताओ, तो ये एक टॉफी का प्राइस है लेट से, तो 219 के लिए 219 मल्टीप्लाई करो, ये कट गया, तो बेसिकली वो आपसे ये पूछ रहा है। बट यहां तक आना इज द इम्पोर्टेंट थिंग। वो कैसे आएगा, वो हर बार आप सेम अंडरस्टैंडिंग लगाओगे, तो कोई भी रेशियो, अगर राम रेशियो ये मैं ले लूंगा 129/99, और शाम की वैल्यू, अगर मैं बोलूं शाम की वैल्यू 48.7 है, तब भी आपको कुछ दिमाग लगाना है, आपको फिर भी राम के लिए क्या करना है, 48.7 इंटू 129/99, 129/99। है ना? अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी एग्जाम में, तो आप कहाँ पे फंसोगे, आप हर जगह फंस सकते हो, यहाँ भी डेसिमल है, यहाँ भी फालतू रेशियो है, यहाँ पे विजुअलाइज नहीं हो रहा क्लियरली क्या हो रहा है, राइट? तो सबसे बेटर बेस्ट मेथड फिर यही रहता है, और इसको ऐसे ही पड़े रहने दो। अगर वो पूछ रहे राम के पास कितना है, तब तो इसको कैलकुलेटर में सोल्व कर लो, बट कभी भी ये चीज डायरेक्टली नहीं पूछता, इसके आगे भी प्रोसेस होता है ना? दिस इज जस्ट लाइक लाइक एन इंटरमीडिएट स्टेप, जो आपको एग्जाम में फास्ट कैलकुलेट और एक्यूरेट कैलकुलेट करना आना चाहिए, कि अगर आप एग्जाम में सोच भी रहे हो, तो वो सोचने के बाद जो आंसर आ रहा है वो एक्यूरेट आना चाहिए, वहां पे कंफ्यूजन बिल्ड नहीं होनी चाहिए। क्लियर है?
अब नेक्स्ट है आपका प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, रेशियो बोल सकते हो, फ्रैक्शन बोल सकते हो। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जो लेस देन वन हो, और इम्प्रॉपर होता है मेरा जो ग्रेटर देन वन, जो ग्रेटर देन वन। ठीक है, प्रॉपर इज लेस देन वन, इम्प्रॉपर इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, अब प्रॉपर अगर लेस देन वन है तो इसमें कौन से फ्रैक्शंस आएंगे? जिनका ऊपर वाला पार्ट छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, राइट। बेसिकली द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। ये समझ पा रहे हो? 5/7 इज एन एग्जाम्पल। 5/7 की वैल्यू क्या आ रही है बताओ? 5/7 की वैल्यू क्या आ रही है? 0.71। ठीक है, अब नाउ इफ आई से कि मैं ऊपर और नीचे +1 ऐड कर देता हूं, ऊपर भी +1 ऐड कर दिया, नीचे भी +1 ऐड कर दिया, तो दिस इज 6/8 विच इज 0.75। राइट, नाउ आई से कि ये जो 6/8 आया इसमें भी +1 कर देता हूं, तो दिस विल बी 7/9। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.77। ठीक है, तो पैटर्न दिख रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी ऐड कर रहे हो। तो जब भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, प्रॉपर मीन लेस देन वन वाला फ्रैक्शन, राइट, उसमें व्हेन यू ऐड सेम क्वांटिटी इन न्यूमरेटर and denominator, when you add same quantity in numerator and denominator, it will always move closer to 1, it will always move closer to 1, राइट। जैसे जैसे मैं ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी ऐड करूंगा ना, चाहे कुछ भी कर दो, 100 कर दो, 500 कर दो, 600 कर दो, ऊपर भी नीचे भी, राइट, द फ्रैक्शन विल कीप इंक्रीजिंग, फ्रैक्शन विल कीप इंक्रीजिंग, राइट। एग्जैक्ट वन तो कभी भी नहीं होगा। एग्जैक्ट वन के लिए उसको क्या चाहिए? ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम चाहिए। बट यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू कम है, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है, तो दोनों ऊपर नीचे सेम ऐड करोगे तो ऊपर वाली वैल्यू हमेशा कम ही रहेगी, राइट। बट यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर जैसे जैसे मैं नंबर और ऐड करता जाऊंगा ना, दिस फ्रैक्शन विल कीप मूविंग क्लोजर टू वन, दिस फ्रैक्शन विल कीप मूविंग क्लोजर टू वन। क्लियर है? दिस फ्रैक्शन विल कीप मूविंग क्लोजर टू वन, राइट, बट इट विल नेवर रीच वन, इट विल कीप मूविंग क्लोजर टू वन, क्लोजर टू वन, क्लोजर टू वन। जितना ऊपर नीचे ऐड करते जाओगे उतना वन के क्लोजर हो जाएगा, बट एग्जैक्ट वन कभी भी नहीं बन पाएगा। ये क्लियर है? नाउ माय काउंटर क्वेश्चन टू एवरीवन, इफ आई सब्ट्रैक्ट सेम क्वांटिटी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तब क्या होगा? इफ आई सब्ट्रैक्ट सेम क्वांटिटी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तब क्या होगा? ऐड करने पे वो इंक्रीज हो रहा था, क्लोजर टू वन जा रहा था, इंक्रीज हो रही थी वैल्यू प्रोपोर्शन की। दो ऊपर और नीचे डिक्रीज करूंगा तो क्या होगा? बताओ। उल्टी तरफ जा रहा हूं, उल्टी तरफ जा रहा हूं, तो आई कैन से, है ना, द वैल्यू विल डिक्रीज, द वैल्यू विल डिक्रीज, राइट। सो दिस इज द पैटर्न दैट यू विल सी इन प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर की बात करें, इम्प्रॉपर कैसे होंगे? लेट्स से 7/5 इज इम्प्रॉपर बिकॉज दिस इज गिविंग मी 1.4, 7/5 इज इम्प्रॉपर बिकॉज दिस इज गिविंग मी 1.4, राइट। अब इसको कैसे सही करूं? 7/5 1.4 है, इसको कैसे सही करूं? राइट, अब यहां पे अगर क्या होना चाहिए रिजल्ट तुम बताओ? इफ आई ऐड सेम क्वांटिटी, इफ आई ऐड सेम क्वांटिटी तो क्या होगा जल्दी बताओ? यहाँ पे ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी,
Can I say it will decrease? Or a better method to learn here is it will again move closer to 1. अब क्लोजर टू 1 होने के लिए उसको डिक्रीज होना पड़ रहा है, क्लोजर टू 1 होने के लिए उसको डिक्रीज होना पड़ रहा है, राइट। एंड अगर यहाँ पे ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी माइनस होगी तो ये इंक्रीज होगा, तो ये इंक्रीज होगा। तो ये छोटी सी बात याद रख लोगे। दीज आर लाइक इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट छोटी छोटी चीजें ना ये आपके भूलने का बहुत चांस है, राइट। तो इसको कहीं ना कहीं यू हैव टू क्रिएट योर नोट्स एंड मेंशन इट कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्लियर है? एनी डाउट्स? क्विक। नो डाउट्स? चलो, let's say the question is ratio of present age of two members is 4:5. Find ratio after 20 years. ठीक है, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 0.76, 0.9. Find possible ratio. You can say that. Find possible ratio after 20 years. Try this question. क्या आ रहा है? देखो, सिंपल सी बात समझने की क्या है, आज उनका प्रेजेंट रेशियो क्या है? 4/5। लेट्स से एक्चुअल एजेस इज 4x एंड 5x, तो आज उनका रेशियो 0.8 है। आफ्टर 20 ईयर्स 4x वाले की एज हो जाएगी 4x+20, 5x वाले की एज हो जाएगी 5x+20। इनडायरेक्टली व्हाट यू आर सेइंग, इनडायरेक्टली यू आर सेइंग कि मैं ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ 20-20। और हमने ऑलरेडी देखा है कि अगर ऊपर और नीचे कोई भी रेशियो में सेम क्वांटिटी ऐड होती है तो मेरा ये रेशियो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0.8। तो 0.8 से बड़ा कौन है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। द ओनली चॉइस इज 0.9। द ओनली पॉसिबल आंसर इज 0.9। क्लियर है? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक। सॉल्यूशन भी बता दो क्या इसका? क्या चीज?
क्या बोल रहे हो? नहीं, सॉल्यूशन कैसे आएगा वो भी सॉल्व करते हो? कौन सा सॉल्यूशन? 0.9। नहीं, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है। फाइंड पॉसिबल रेशियो आफ्टर 20 years। अगर 3 आंसर नहीं हो सकते तो एक ही आंसर होगा। इट कैन बी द आंसर, इट कैन नॉट बी, बिकॉज आपको 4x 5x पता ही नहीं है ना, तो एग्जैक्ट रेशियो तो कभी आएगा ही नहीं। समझ रहे हो? एग्जैक्ट नहीं हाँ हाँ, निकाल सकते अभी, जब तक आपका 4x 5x ही नहीं पता आपको, तो वो ठीक जीरो है पॉइंट ठीक है। नाइन नहीं आएगा एग्जैक्ट। हाँ डिफरेंट टाइप्स के रेशियोज डिस्कस करते हैं। जैसे देखो ये चीजें, ये वाला चीज में भी थोड़ा सा रेलेवेंट कम है, बिकॉज रिसेंट ईयर्स में मैंने क्वेश्चन नहीं देखे, बट कई बार ना अगर टर्मिनोलॉजी यूज हो गई तो हमें पता होना चाहिए कि कभी तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, राइट? उतना बहुत है। ठीक है, कंपाउंड रेशियो क्या होता है वो समझो। कंपाउंड रेशियो में यू हैव टू जस्ट ऑल द multiply all the ratios. Now you have to just multiply all the ratios. This is your compound ratio. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं 2/3, 4/5, ये आपको तीन रेशियो दिए हुए हैं, 6/7। उससे आपको बोले अगर कि कंपाउंड रेशियो निकालो, तो कंपाउंड रेशियो क्या होगा? 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7, राइट? मोस्टली देर विल बी नो यूज ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स, बट है ना, अगर कभी कहीं यूज आ गया तो हमें पता होना चाहिए, हमें फिर पता होना चाहिए। हम वहां पे ऐसा ना हो कि हमें ये सुना ही। देयर कैन बी क्वेश्चन इन स्नैप और सम अदर एग्जाम्स, राइट? और मे बी कैट में भी पूछ ले कि कंपाउंड रेशियो बता दो या समथिंग। अब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है वो समझो। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो में बेसिकली आपको स्क्वायर करना हो। डुप्लीकेट रेशियो में बेसिकली आपको स्क्वायर करना हो, राइट? यू हैव टू जस्ट स्क्वायर इट। फॉर एग्जाम्पल 2/3 का डुप्लीकेट क्या होगा? इसका स्क्वायर कर दो। दैट मीन्स 2/3 का डुप्लीकेट मेरा आएगा 4/9। 4/9। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होगा? सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब अंडर रूट। अंडर रूट, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पूछे 7/9 का सब डुप्लीकेट क्या है, दैट इज √7/9, और यू कैन से √7/3। √7/, क्लियर है? यहां तक डाउट किसी को कोई? है कोई डाउट? चलो, परफेक्ट। ठीक है, फिर ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होगा? ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होगा? 2/3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? इसकी पावर 3, मतलब 8/27। 8/27। अगर यही वो कुछ बोल दे, लेट से सब ट्रिप्लीकेट, तो क्या होगी? ओवरऑल की पावर 1/3 हो जाएगी, है ना? तो जैसे 8/27 का सब ट्रिप्लीकेट इज 2/3, इसका 1/3 पावर हो जाएगा। पावर विल बी 1/3। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? ओके, फाइन। देखो नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज हैं, राइट, दैट वी विल ट्राई टू रिमेम्बर, राइट? उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बहुत फालतू हैं, वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, राइट? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि A/B इज इक्वल टू C/D, तो कैन आई ऑल्सो से B/A इज इक्वल टू D/C? क्या इसको कवर करने की नीड है? A/B इज इक्वल टू C/D, देन B/A इज इक्वल टू D/C होगा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया।
राइट, बट एज वी स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, तो एक ये चीज होती है ना, जो आई थिंक सभी को पता हो। क्लियर है? ठीक है ना? फिर जो मेन प्रॉपर्टी आती है ना, वो देखो, मेन प्रॉपर्टी क्या आती है। अगर मेरे पास ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, राइट, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट ए प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। दिस विल बी द पैटर्न दैट आई कैन फॉलो, राइट। अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो आई कैन ऑल्सो से ए प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। ये वाली चीज मैं ऊपर ऐड कर सकता हूँ, राइट। एंड ऑल्सो आई कैन सब्ट्रैक्ट एज वेल। ए माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू, यहां से उठाऊंगा मैं सी माइनस बी बाई डी। मैं ये भी कर सकता हूँ, राइट। बोथ वेज आई कैन, राइट। अब एक एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे 5/7 इज इक्वल टू क्या होगा? 15/21 कर दूं, तो यहाँ पे यू कैन से कि 5 + 7/7 इज इक्वल टू 15 + 21/21 होगा। देख, चेक कर लेते हैं। 12/7 आ गया इधर, इधर क्या आ रहा है? 36/21। इसको 3 से काटोगे तो 7, इसको 3 से काटोगे तो 12। देखो, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, राइट। सो दिस इज वन अनदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। और यहां से एक प्रॉपर्टी और निकलती है, ए प्लस बी बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय सी माइनस डी। तो ये अगर एक्सप्रेशन ऐसा है, राइट, यू जस्ट हैव टू नो कि मैं उसको ए प्लस बी बाई बी या ए माइनस बी बाई बी लिख सकता हूँ, या फिर ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, सी प्लस डी बाई सी माइनस डी भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? जस्ट आई एम रिपीटिंग अगेन, प्रॉपर्टी बस पता होनी चाहिए। यूज केस इसका अभी नहीं है ना, अभी इसका कोई यूज केस नहीं। ठीक है। फिर जो हमारी प्रॉपर्टी आती है, आई विल स्टार मार्क इट, वो प्रॉपर्टी आती है हमारी एडिंडो, राइट। एडिंडो की हमारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर लेट से ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ। अगर मेरा कोई ऐसा सिनेरियो चल रहा है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, राइट, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं, ये सारे एक्सप्रेशन को ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ, राइट। और यहाँ मैं साइन भी चेंज कर सकता हूँ, राइट। साइन भी यहाँ मैं कोई भी माइनस का भी कर सकता हूँ। मतलब नीचे अगर ऊपर मैंने ई का माइनस किया है, तो नीचे फिर एफ का भी माइनस करना पड़ेगा। बट साइन प्लस और माइनस कोई भी चलेगा, साइन प्लस और माइनस कोई भी चलेगा। एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे 3/7 इज इक्वल टू 6/14 इज इक्वल टू 27/63। तो अगर आप सारों को ऐड कर दोगे, विच विल बी 36/84, राइट। मैंने सबको ऐड कर दिया, एडिंडो प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे, राइट। तो 36/84, 12 से काटोगे तो 3, 12 से कट करोगे तो 7, सेम आ रहा है, राइट। तो ये एडिंडो प्रॉपर्टी ऑलवेज फॉलो दिस पैटर्न। क्लियर है? कोई डाउट इसमें भी? बता दो, कोई भी डाउट है, जस्ट फील फ्री, राइट। एनी टाइम वेन एवर यू हैव डाउट यू कैन जस्ट स्टॉप मी एंड आस्क। ठीक। अब देखते हैं कैट में कैसा क्वेश्चन आया था, राइट। कैट का जो क्वेश्चन आया था वो क्या था? 2x माइनस वाई बाय 3a + 2b इज इक्वल टू 2y माइनस जेड बाय 3b + 2c इज इक्वल टू 2z - x बाय 3c + 2a।
राइट, इज इक्वल टू 7। ऐसा कुछ क्वेश्चन था क्या? ठीक है, एंड देन उसने क्या बोला हुआ था, आपको फाइंड करना है 3x - 2y बाय 2a - b इज इक्वल टू 3y - 2z बाय 2b - c इज इक्वल टू 3z - 2x बाय 2c - a इज इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन देख लो एक बार, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन समझ आया? कुछ एक्सप्रेशन दिया, समझने की नीड ही नहीं है। फिर एक्सप्रेशन दिए, फिर एक्सप्रेशन दिए, कोई भी एक्सप्रेशन देके बोल रहा है 7 के बराबर है, राइट, एंड देन आपसे चीजें पूछ रहा है, राइट। अब सबसे पहली मेरी ड्यूटी क्या होगी कि यहाँ पे देखो, क्या मैं एडिंडो प्रॉपर्टी से कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। वो मुझे कैसे पता लग रहा है? बिकॉज कहीं ना आप देखोगे पैटर्न सेम सा लग रहा है, 2x - y 2y - z 2z - x। वेरिएबल चेंज हो रहे हैं बट पैटर्न सेम है, नीचे भी 3 2 3 2 3 2 का पैटर्न है, राइट। तो कहीं ना कहीं आई विल ट्राई टू मेक यूज ऑफ माई प्रॉपर्टीज। एक बार सबको ऐड करके देख लेते हैं। इन सबका ऊपर वालों का ऐड करूंगा, 2x - y प्लस दिस 2x से -x कट गया तो x आएगा, तो मेरा x आएगा। 2y - y y आ जाएगा, एंड 2z - z आ जाएगा। सेम नीचे प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, 3a + 2a 5a आ गया, फिर 5b आ गया, एंड फिर 5c आ गया। तो ये पूरा एक्सप्रेशन भी 7 के इक्वल होना चाहिए। डू यू ऑल अग्री विद दिस? तो क्या मैं कह सकता हूं x + y + z, 5 अगर यहां से कॉमन ले लो तो a + b + c, तो ये 5 कॉमन लेके इज इक्वल टू 7। और ये अब 5 इधर चला जाएगा, 5 ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 35। तो x + y + z बाई a + b + c 35 आ गया। बट फाइंड मुझे ये करना है, क्या इसमें पैटर्न दिख रहा है 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 1? तो यहां से एडिंडो लगाऊंगा तो क्या आएगा, 3x - 2x इज x, 3y - 2y इज y, एंड देन दैट इज z। फिर 2a - a 2b - b एंड 2c - c c। तो बेसिकली व्हाट दिस एक्सप्रेशन इज मेकिंग यू टू कैलकुलेट दिस पार्ट। तो क्या आंसर आएगा, 35। अब आप मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन अलजेब्रा का था, क्या ये क्वेश्चन अरिथमेटिक का था, या क्या ये क्वेश्चन प्योरली बेस्ड ऑन एडिंडो था? अगर किसी को एडिंडो प्रॉपर्टी नहीं पता तो क्या यहाँ पे वेरिएबल का कोई भी मतलब है? तो कैट, तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, या तो प्रॉपर्टी पता हो या फिर छोड़ो, है ना, उस पे फालतू दिमाग खराब मत करो। क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपको आंसर दिया हुआ है, और इनडायरेक्टली वो सेम वैल्यू पूछी है, पर इनडायरेक्टली पूछी है ना, डायरेक्टली उसने कुछ नहीं बोला। ये एक्सप्रेशन का मतलब तो यही चीज है, 35 ही है, और यहाँ पे 35 ही पूछ रहा है वो, 35 ही है, 35 ही पूछ रहा है। बस क्वेश्चन को पूरा घुमा दिया, जस्ट टू टेस्ट कि किसी बच्चे ने किसी क्लास में एडिंडो पढ़ा है या नहीं पढ़ा, उसका एप्लीकेशन देखा है या नहीं देखा। क्लियर है? अंडरस्टूड? समझ आया? परसेंटेज के एप्लीकेशन से वी स्टार्टेड, देन वी मूव टू रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन। रेशियोज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, रेशियोज का मीनिंग क्या होता है। रेशियोज कभी भी एग्जैक्ट क्वांटिटी डिनोट नहीं करते, रेशियोज आर ऑलवेज रेशियोज। रेशियोज टेल यू द रिलेटिविटी, नेवर टेल्स यू एग्जैक्ट क्वांटिटी। याद रहेगा ये सब? रिवाइज करके आओगे कल पूरा टॉपिक, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन। हाँ, ठीक है, विद नोट्स कंप्लीटेड डेफिनेटली, है ना। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन, इन क्लास क्वेश्चंस बहुत हैं, है ना। अगर आप कहीं अ, कहीं की बात नहीं करेंगे, राइट, बट मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स में व्हाट आई हैव नोटिस पर्सनली, कि ये सब टॉपिक कवर हो गया। आज रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन की क्लास ली, कल एक क्लास और ले ली और टॉपिक खत्म। वी विल नॉट फॉलो दैट स्ट्रेटेजी। टॉपिक खत्म कब होगा, जब हम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक एक लाइव क्लास में। आई विल मेक यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, देन आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दैट। इससे पता है क्या है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी मिस नहीं होंगे।
और इससे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हो, आंसर्स देख रहे हो और वहां पे समझ नहीं आ रहा, देन यू डोंट हैव एनीवन टू आस्क, राइट? डायरेक्टली यू कैन आस्क, और उसके बाद जो आपको असाइनमेंट मिलेगी दैट इज जस्ट टू टेस्ट यू कि आप वो टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो या अभी भी यू नीड टू रिविजिट द क्लास। क्लियर है? ऑल राइट, गुड बाय, वी विल मीट एट द सेम टाइम टुमारो 9:30 PM. बाय बाय, गुड लक।